बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, ये बात तो आपको याद होगी, पिछले दिनों कुछ मैं कह रहा था जब हम दज्जाल और उस सारे सिस्टम्स पे बात कर रहे थे, तो ये उस वक़्त भी गोशगुज़ार किया था आप लोगों के कि इतना रिलाय ना करें आईटी पे और उस पे। क्योंकि ये बड़ा टेक्निकली एक माफिया पहले आपको एक ख़ास किस्म की मार्केट में डिमांड क्रिएट करके आपको उस एजुकेशन सिस्टम में लेके जाता है और फिर कुछ अरसे बाद उसी एजुकेशन सिस्टम से अगला कोई कहानी ला के और पिछली सारी डिग्रीज़ और आपकी वो काबिलियतें ख़त्म और अब आपके पास अगर आईटी या आईटी से वाबस्ता कुछ है तो आप कमा सकते हैं, वरना आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब आ जाएँ कि ये जो इंटरनेट सिस्टम और ये बरकियात और लहरों की बातें, तो आपको मुझे अब याद करवाना पड़ेगा कि जब लाहौर में हम होते थे, तो एक दफ़ा आपने एक वीडियो की थी जिसमें हमने अगले साल अप्रैल और अक्टूबर के दरमियान में सूरज की 2 डिग्री बढ़ने का बताया था और ये आज की नहीं, ये तकरीबन मेरा ख़्याल है जनवरी की वीडियो होगी अगर व्यूअर्स जाके आपके चैनल पे चेक करें तो। तो ये तो जनवरी के टाइम पे ये पहले ही प्रेडिक्टेड था कि नासा की प्रॉपर रिपोर्ट है ये कि 2 डिग्री बढ़ेगा जिसकी वजह से हमने फिर इस पे बड़ी डिटेल्ड बात की थी कि इधर से बरकियात और लहरें ख़त्म, उधर से जो आपके ज़मीनी रास्ते ख़त्म, जो जंगों की नज़र हो जाएँगे, तो फिर लोगों को अपनी जो कंट्री के रिसोर्सेज़ हैं वही काम आएँगे और लोग फिर ये पूछेंगे कि तुम्हारे पास क्या है? मैं तुम्हें वो दे देता हूँ, बार्टर सिस्टम बेसिकली, उस पे मामलात चले जाएँगे। डॉलर अपनी वो वक़्त खो देगा। तो अब यूँ समझें कि ये जो वक़्त आ रहा है, ये डेफ़िनेटली उस साइड पे आ रहा है लेकिन दे आर वेल प्लान्ड, जो इसको सब देख रहे हैं दूर से, वो अभी से बीज इकट्ठे कर रहे हैं। उनको पता है कि आगे डॉलर के बदले नहीं बीज दे के आपसे काम कराना है, उनको पता है। और बाकी ये है कि आप लोगों को नहीं पता कि बीज इकट्ठा करना है, अपनी फूड पे किस तरीके से अपने आप को सिस्टम को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है किसान ने, ये हमारी बदकिस्मती है। बहरहाल यूके का देखें, यूके की आपने जो यूक्रेन और रशिया की बात की। सबसे पहले तो ये है कि यूक्रेन अब कह रहा है कि क्योंकि पुतिन किसी बात पे नहीं आ रहा, तो हम जब उस पे अटैक करेंगे तो वो किसी बात पे आएगा। इसको जवाब बना के अब वो पहली दफ़ा उन्होंने ईस्ट और वेस्ट 2 साइडों से रशिया के अंदर घुसे हैं। और जबकि रशिया का डेफ़िनेटली ये क्लेम था कि ये जो कोरोना की जो लैबोरेटरीज़ थी, जहाँ कोरोना बना है, वो यूक्रेन में थी। और अमेरिका ने वहाँ से ऑपरेट किया, बायोकेमिकल वेपन कह के इसको या जो भी कह लें। और वो इसलिए आसरा नहीं कर रहा था, उसने पहले भी इनकी इस तरीके की लैबोरेटरीज़ उड़ाई हैं, जब ये जंग शुरू हुई है। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है, अमेरिका ने इन्हीं को यूज़ किया और ये यूक्रेनियन ही थे जो बड़े कुदरत का भी तो मकाफ़ात अमल है ना, ये यूएनओ में सबसे बड़ा कोटा इनका था। यूएन की फ़ौज में ये इराक में यही उतरे थे जब सद्दाम को किया गया, ये हर जगह ये बड़े भाग-भाग के गए हुए हैं। तो अब कुदरत ने वो जैसे कहते हैं ना कि खुद घर को आग लगी है तो पता लगा है। तो अब बेसिकली इसको अगर पूरे सिनेरियो को कंक्लूड करने की तरफ आएँ, तो आपको याद होगा अभी पिछले दिनों हमने कहा कि ये स्वेर हो जाएगी, यूक्रेन रशियन वॉर। आज आप मुझे यही बता रहे हैं कि जी वो अब उसके अंदर घुस रहा है जो अभी तक कभी नहीं घुसा था। यूक्रेन डिफेंसिव उसमें था, ऑफेंसिव मोड में नहीं गया था। एक्चुअली आपने खबर दी है कि अभी जो हमने पिछले हफ्ता डेढ़ पहले आपको जो प्रेडिक्ट किया था, ठीक वो हुई है। एक तो हमें लगता है कि एक और कोई हमें भी कोई बंदा-बुंदा रखना पड़ेगा जो हमें बैठ के सिर्फ़ ये याद कराए कि भई ये प्रेडिक्शन ठीक हो गई। या अब मुझे लगता है कि 2-4 बुजुर्गों की ड्यूटी लगा दें जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, या वो इधर आके आपको बताया करें कि जी ये ठीक होगी, उसामा साहब जी इस पे बात करें। बहरहाल एनी हाउ यूक्रेन रशियन जो हमने कहा था वो हो गया समझे। आपने उसकी तायीद कर दी है कि अगर अटैक उन्होंने उनके एटॉमिक उस पे भी कर दिए, साथ ही यूक्रेन रशिया के अंदर, तो यही कहा था कि अब आम नहीं होगा, कुछ मामला बढ़ेगा। अब आ जाएँ कि जो यूके की सूरत-ए-हाल है। देखें यूके की सूरत-ए-हाल इंतहाई सवेर होती जाएगी। अमेरिका में, अमेरिका के साथ को भी जी, इंक्लूड कर अमेरिका की अमेरिका जो और अमेरिका भी एलन मस्क वगैरह जो हैं, इसको भी ज़रा मद्देनज़र रखते हुए। देखिए, चलें अब यूके वाले फिर कहेंगे भई हमारा नाम लेके आप आगे गुज़र गए हैं, तो यूके वालों को तो चाहिए कि बच्चे लेके नवंबर तक निकल आएँ, मेहरबानी करें। 15 नवंबर तक यूके छोड़ दें अपने जिनके एग्रेसिव बच्चे हैं, ऐसे ही ना फितने की भेंट चढ़ जाएँ। कोई इस कुफ्र इस्लाम की जंग नहीं होने लगी, ना आप लोगों का इस्लाम से कोई ताल्लुक है और ना ही उस जंग को गले में लें अपने। ऐसी वो जैसे कहते हैं ना कि बगैर किसी उसके उजरत के एक बिस्मिल्लाह तो ज़िंदगी में हमसे पढ़ी नहीं गई। इस्लाम हमें क्या ख़ाक समझ आना है? मतलब हमने जान क्या देनी है, हमसे सिर्फ़ एक पहला हुक्म ये था कि अलिफ थी, हमसे वो अलिफ पूरी नहीं हुई इस्लाम की।
तो बाकी हमने फिर इतने टार्जन क्यों बनना है? बच्चे लें जिसके लगता है उनके अग्रेसिव बच्चे हैं, वो लेके पाकिस्तान या इंडिया, बांग्लादेश जहाँ के भी हैं आप लोग चले जाएँ। प्लस जो आपकी फूड है वो वैसे कहा था 6 माह, 11 माह का साइकिल बना लिया करें। तक़सीम कर लें मेन्यू को, उसको डिवाइड करके टिन फूड आप लोग तो भई बड़े लोग हैं, टिन फूड शिन फूड रख लेंगे। असल तो मेरे पाकिस्तानियों को होश आनी है अभी थोड़ी-सी लेट। ये इनकी आँख खुलेगी तकरीबन मेरा ख़्याल है इनकी अक्टूबर में उम्मीद है पाकिस्तानियों की भी आँख खुल चुकी होगी। बहरहाल यानी यूके वालों की खुल गई है ना, ये भी हँसते ही थे ना। अब देखो फूड स्टॉक करके बैठ रहे हैं क्योंकि दो जॉब्स पे जाने का भी खतरा है, गली में निकलना भी मसला है, इनसिक्योरिटी बढ़ गई है। वहीं उन्हीं घरों में, उन्हीं जगहों पे जो दुनिया की सबसे सिविलाइज्ड और वो मानी जाती थी। अब आ जाए कि यही हाल अमेरिका का होना है। अमेरिका में तो ज़रब दे लेना, मल्टीप्लाई कर लें। यूके में जो हुआ वो एक ट्रेलर है, पहली मिस कॉल है, अभी कहानी शुरू है। अमेरिका में इससे ज़्यादा होगी, तबाहियाँ भी आनी हैं। अभी बल्कि ये जो सोलर वो जो सूरज के वो तीसरा वो आ रहा है, क्या कहते हैं उसका वो पार्टिकल जी उड़ के और वो सारा जो भी उससे निकल के, उसका भी मेजर इफ़ेक्ट यही होगा। उनको भी कहा कि फूड-शूड अपनी जमा करें, मानसून जल्दी आएगा, ज़्यादा सवेर आएगा, समझ नहीं आएगी, तैयारी का मौका नहीं देगा, स्याह ना जाएँ, अपने सुनते ही नहीं है। चलो, बहरहाल अब ये समझ लें कि अमेरिका का नंबर भी है, डोंट वरी। अनरेस्ट वैसे ही आएगा, दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का। तो पाकिस्तानियों की तो एक ही अप्रोच है ना, भई हमारा हाल बेहतर हो या ना हो, किसी दूसरे का बेहतर हाल हमें नहीं पसंद। तो हमें मज़ा आ जाता है कि चलो भई ये भी बर्बाद हुआ। हैं, हम तो बर्बाद थे ही। बेसिकली हमारी जो ये अप्रोच है ना, ये कमाल है कि भई हमारा लेना-देना कोई नहीं है, हम ठीक हों या ना हों। दूसरा बर्बाद हो जाए, वेल डन। तो उसकी खुशखबरी ये है कि आप लोग खुश हो जाएँगे। ऐसी बर्बादी उतरेगी। अब आ जाएँ कि वो जो कुदरत की बर्बादी का सिस्टम है ना, उसकी पीक टाइम अगले साल अप्रैल में आना है। इस साल जितने भी लोग अभी तक बैठे इन सारी चीज़ों को समझ या वो नहीं कर देख पा रहे, नवंबर इस कहा था अच्छा चलें आप मुझे बताएँ ना, इस साल मैंने कहा नहीं था जिनको समझ नहीं आ रही इस साल के एंड तक अमेरिका, यूरोप इन सबको समझ आ जाएगी इस साल के एंड तक। अगला साल भरपूर जंगों का है, तो ये देख लें अब मुँह बन गए ना, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कि वो बड़ा अटैक होना है, अरब वाली कहानी भी आपको समझ आ जाएगी। सेम टाइम पे वो जुमले पता नहीं किसको याद हैं जब मैं जनवरी में कह असल मसला ये है कि जब हम कह रहे होते हैं ना, उस वक़्त आप लोगों के कान कुछ और सुनना चाह रहे होते हैं और हम कुछ और बताना चाह रहे होते हैं क्योंकि हमें कुछ और नज़र आ रहा होता है, आप लोग कुछ और किसी मेंटल स्टेट में होते हैं। अच्छा, अब हम जब उस वक़्त बताते हैं, आप जहाँ सुनना नहीं चाह रहे होते, वो याद ही नहीं रखते और आगे गुज़र जाते हैं। इसको भी एस्ट्रोलॉजी को भी समझने के लिए मैं एक दिन ना एक लेक्चर दूँगा बेसिक एस्ट्रोलॉजी का। ये जितने भी लोग हैं ना, एक तो शिर्क बिदअत वो दिमागों से निकल जाएगी। भई फैसला करने के लिए उसकी मैकेनिज़्म को समझना ज़रूरी है। एक तो मैकेनिज़्म समझ आ जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा कि आइंदा इनको सुनना भी आ जाएगा कि कैसे इसको लेना है इसकी फ़ोरकास्ट को। आपको याद है मैंने कहा था ये हुकूमत रही तो किधर से अटैक होगा हम पे? वेस्ट से। और अगर इमरान खान आया तो अटैक होगा ईस्ट से। बाकी बात ये है कि ये इस पे अलग करेंगे। बहरहाल आप लोग जो अगली वीडियो में इस पे डिस्कशन करते हैं। मेरा ख्याल है ये थोड़ी-सी तवील हो रही है, समझ जिसमें हुँ। आपके पाकिस्तान और सियासत और इनकी जो बदलती सूरत-ए-हाल है, ये ऊँट किस करवट बैठ रहा है, उस पे बात करते हैं। अभी इसमें कोई रह गया है, मेरी याददाश्त से समझ मिस हो गया हाँ, क्वेश्चन तो मैं मैं बताता कर हूँ। एलन मस्क जो है, उसके हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो एलन इस दुनिया को बेहतर बनाने की बजाय इसकी तबाही में हिस्सा डाल रहा है। आखिर वो किस एजेंडे पे है, कर क्या रहे हैं? स्कॉटलैंड के जो साबका वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने भी उसके ऊपर बड़े जो है ना वो तनकीद के नश्तर चलाए हैं कि ये मुल्क ये दुनिया में खराबी पैदा करने का सबब बन रहा है। देखिए सबसे पहले तो ई से लें तो टॉरस है। ई के साउंड से लें तो इसका कुछ ना कुछ तो टॉरस में होगा। और टॉरस और स्कॉर्पियन का एक हमने खैर एस्ट्रोलॉजी की वीडियो में बताया कि जो टॉरस है या स्कॉर्पियंस है या उनके नाम इससे शुरू हो रहे हैं EAOU, VW या इसी के साथ ही जो स्कॉर्पियंस उसमें आते हैं TONANENENUNOYEYU, ये सारे अल्फाबेटिकल नेम्स आते हैं जो अंडर स्कॉर्पियन या टॉरस आते हैं। इन सब पे इस वक़्त जादू है, अगले साल अप्रैल तक। इनके मैदे खराब हैं, इनकी मेमोरियाँ खराब हैं,
इनके जिस्म में जान नहीं है। तो ई से इलन मस्क भी जो है ना उसी खाते में आता है। और अभी देखिएगा कुछ दिनों में नज़र आएगा, खैर ये लोग अपनी डाइट बड़ी अच्छी मेंटेन कर रहे होते हैं। वो उतनी वीकनेस तो नहीं हो सकेगी, लेकिन ये इसकी हरकतें बताएँगी कि ये जो है ना अ, इसका दिमाग चल गया बेसिकली। और दूसरी बात एक ना बिल्कुल मैं अब वो वक़्त करीब आ रहा है जिसमें हम ही हम होंगे और हमें हमारी बात ही सुननी होगी सबको। बेशक अमेरिका हो, बेशक यूके हो, बेशक इधर हो, बेशक उधर हो। वक़्त वो करीब है जब हम ही हम होंगे और लोग मजबूर होंगे हमें सुनने पे। वो मंज़र मैं देख रहा हूँ आगे बनते। वो इस तरीके से बनते देख रहा हूँ कि लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि ये दुनिया ठीक कहाँ से होनी है, इसका एंड क्या है? बताएँ ना, अब यूके वाले बैठे सुन रहे होंगे, क्या करें जी, हम किधर जाएँ? अच्छा जी, किसी मुल्क चले जाएँ तो हमारी मुआश, हमारी ये सारी चीज़ें कौन क्या करेगा? तो एक्चुअली होना ये है कि ये जो भी सूरत-ए-हाल है, आगे टाइम ये समझ लें कि जो आप कह रहे हैं ना कि इलन मस्क कुछ करेगा, बेहतर बनाएगा, फलाँ बनाएगा, नहीं। बेहतर एक ही हस्ती ने बनाना है, वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है। अली वाला ही समझ सकता है कि इस दुनिया ने कहाँ से ठीक होना है, कैसे ठीक होना है। इसके अलावा पूरी दुनिया घूमो, जब तक दरवाज़े पे नहीं जाओगे, कंधे, छतें फलांग लो, खिड़कियाँ फलांग लो, जाना दरवाज़े पे पड़ेगा। अना मदीनतुल इल्म वाली बाबुहा। दरवाज़े पे पहुँच जाओ, कहानी सीधी। वहीं से ही दुनिया की, वरना आप बताएँ रहमतुल लिल आलमीन की जो भेजने के बाद, वमा अरसलनाका, हमने भेजा। उसके बाद आप लोग किसी और सॉल्यूशन को डिस्कस ही कैसे करते हैं? आखिर मसला, अब खुशी की बात ये है कि आप सबको ये सोचना है कि ये दुनिया अपनी मछली पत्थर चाट रही है। आप लोगों को अब कम से कम अपनी बात, अपना पैगाम पहुँचाना, अपना जो मैसेज कन्वे करना, वो आसान हो जाएगा, लोग सुनने को तैयार हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि वो सारी ट्राइयाँ मार के बैठ